नमस्कार मित्रों, आप सब ने एक कहावत तो सुनी होगी। हमारे यहाँ तो एक कहावत बहुत समय से प्रचलित है और इस कहावत को आपने भी सुना होगा। कहावत है कि मर्ज बढ़ता गया ज्यों-ज्यों दवा की। आज ये कहावत हमारे जो चिकित्सकीय परिप्रेक्ष्य है बिल्कुल सटीक उस पर घटित होती है, क्योंकि आज हम किसी एक बीमारी का इलाज करते हैं, उसकी एक दवा शुरू करते हैं और कुछ समय के बाद हम देखते हैं कि एक बीमारी कई बीमारियों के रूप में अपने को प्रकट करने लगती है। मेडिसिन की मात्रा निरंतर बढ़ती जाती है। कहाँ हम एक दो टैबलेट से अपना उपचार शुरू करते हैं और फिर देखते हैं कि टैबलेट की न केवल मात्रा बढ़ती है बल्कि टैबलेटों की स्वरूप भी बदलता जाता है और हम उससे उकताने लगते हैं। उस पर बहुत भारी खर्चा होने लगता है, फिर भी मर्ज शांत नहीं होता, फिर भी रोग बढ़ते जाते हैं। हमें रोग से पूरी तरह मुक्ति नहीं मिलती। लेकिन मैं आपका एक परिचय एक ऐसी दवा के साथ में, दवा में गलत कह रहा हूँ, दवा नहीं, एक साधारण से पाउडर से, साधारण से मिश्रण से मैं आपका परिचय करा रहा हूँ। आप भी इससे भली बात परिचित हैं और भली बात परिचित भी नहीं है। आप और हम में से बहुत सारे लोग अपने जीवन में कई बार इसका प्रयोग करते हैं और इससे भली बात परिचित भी रहते हैं। वैसे तो आयुर्वेदिक ग्रंथों में इस सहज साधारण से पाउडर को मृत संजीवनी पाउडर कहा गया है, क्योंकि यदि इसका निरंतर कुछ वर्ष तक प्रयोग कर लिया जाए तो हम उसके माध्यम से हम अपने शरीर का कायाकल्प कर सकते हैं, हम शरीर की व्याधियों से मुक्ति पा सकते हैं। लेकिन फिर भी मैं आपको बताऊं कि यदि इस पाउडर का, इस चूर्ण का आप निरंतर प्रयोग करते हैं तो 100 से ज़्यादा बीमारियों से मुक्ति पा सकते हैं और अपने शरीर को निरोगी रख सकते हैं। आपके शरीर पर कोई रोग आक्रमण नहीं करता और आप देखते हैं और हम अनुभव करने लगते हैं कि हमारे शरीर का इस पाउडर के माध्यम से या इस दवा के प्रयोग से रूपांतरण सा हो रहा है। हमारी नेत्र ज्योति बढ़ने लगती है, हमारी वृद्धावस्था की जो गति है धीमी पड़ने लगती है, क्योंकि ये पाउडर हमारे शरीर में मुक्त मूल को, इनको फ्री रेडिकल्स कहते हैं, उन्हें न्यूट्रलाइज करने लगता है, उनको पैदा नहीं होने देता, क्योंकि यही फ्री रेडिकल्स बीमारियों के भी कारण बनते हैं और हमारी वृद्धावस्था के कारण भी बनते हैं, तो इनको रोक देता है। यदि हमारे शरीर में फ्री रेडिकल्स बनेंगे नहीं, हमारे शरीर की कोशिकीय खेती रुक जाएगी, धीमी पड़ जाएगी, तो निश्चित है हमारे शरीर में ना तो वृद्धावस्था के लक्षण पैदा होंगे, ना हमें रोग परेशान करेंगे। कि रोगों का वृद्धावस्था का तो चोली दामन जैसा संबंध है। वृद्धावस्था के साथ कई तरह रोग भी स्वतः प्रकट होने लगते हैं जो हमें नाना प्रकार से परेशान करते हैं, क्योंकि उम्र के हिसाब से कई तरह के रोग तो स्वतः पैदा हो जाते हैं। जैसे कि आज हम देख रहे हैं कि हृदय संबंधी रोग उम्र के हिसाब से पैदा होने ही होने, डायबिटीज आज बहुत कॉमन बीमारी हो रही है, किडनी की बीमारी भी कम समान होती जा रही है। और हम देखते हैं कि उम्र के हिसाब से हमारे शरीर की कई इंद्रियां जवाब देने लगती हैं, हमारी नेत्र ज्योति घटने लगती है, दांत झड़ने लगते हैं, बाल सफ़ेद होने लगते हैं या बाल तेजी से झड़ने लगते हैं, गंजापन पैदा होने लगता है। और हमारा शरीर, चेहरे की बात तो बाद में है, चेहरे पे तो झुर्रियाँ उतरती हैं, पूरा शरीर ही झुर्री युक्त बनने लगता है, क्योंकि हमारे शरीर में जो स्किन होती है, त्वचा होती है, उसके नीचे जो मांसपेशियां हैं उनकी दर घटती जाती है और उस मांसपेशियों का स्थान चर्बी लेने लगती है। इससे झुर्रियों की जो गति है एकाएक बढ़ जाती है। तो इन सब से ये हम जो साधारण सा पाउडर है जिसका मैं जिक्र करने वाला हूँ, जिसके विषय में मैं आपका परिचय कराने वाला हूँ, उससे इस वृद्धावस्था को रोक सकते हैं और हम अपने शरीर का कायाकल्प भी कर सकते हैं। क्योंकि ऐसे उल्लेख हैं और ऐसे उल्लेख नहीं, मैं स्वयं इसका प्रत्यक्षदर्शी हूँ, मैं खुद इसका प्रयोग पिछले कई सालों से कर रहा हूँ। मुझे एक समय हृदय संबंधी गंभीर व्याधि हो गई थी। मैं खुद डॉक्टर हूँ और मैं कोई ऐसा अप्राकृतिक आहार सेवन नहीं करता, मैं अपनी जीवन शैली को बिगड़ने नहीं देता, लेकिन अनायास मेरे को हृदय संबंधी रोग ने घेर लिया और हृदय संबंधी रोग का मुझ में कोई लक्षण नहीं था। मेरा वजन अचानक गिरने लगा था। तो फिर मैंने कुछ परीक्षण कराए, तो उन परीक्षणों से ये सिद्ध हुआ या साबित हुआ कि मुझे हृदय संबंधी व्याधि है। मेरे हृदय ने 15% के करीब कार्य करना शुरू कर दिया था। मेरा हृदय 15% तक खून को नालियों में भेज पाता था और आप समझ सकते हैं कि जिसमें ब्लड इंजेक्शन की दर
15% से कम रह जाए तो उसकी कितनी गंभीर व्याधि हो जाती है। लेकिन आज मेरा हृदय पूरी तरह सामान्य है और मैंने उसके लिए कोई ज़्यादा उपचार नहीं किया। एक समय तो डॉक्टर्स भी हाथ खड़े न करने लगे थे। एक समय डॉक्टर भी मेरे परिवार को, क्योंकि मरीज तो निस्सहाय हो जाता है और परिवार के ऊपर, खास करके पत्नी और बच्चों के ऊपर इसका गहरा प्रभाव पड़ता है और वो इस चीज़ को लेकर बहुत गंभीर हो जाते हैं। तो जो जैसा कहते हैं, डॉक्टर जैसा परामर्श देते हैं, वैसा करने पर विवश होते हैं। तो मैंने जब से ये पाउडर का प्रयोग किया, मैं अपने को स्वस्थ अनुभव करता हूँ। क्योंकि यदि आप भी इस प्रयोग का अनुभव करेंगे, इस प्रयोग को अपने जीवन शैली में शामिल करेंगे, तो आप भी देखेंगे कि आपका जो ब्लड प्रेशर है जो बहुत बढ़ता है, जिसके लिए कई गोलियां आपको नियमित रूप से लेनी पड़ती हैं, फिर भी डॉक्टर से परामर्श लेना आपको ज़रूरी हो जाता है, तो सहज नियंत्रण में आने लगता है, नींद आने लगती है, आपकी जो चमड़ी है, आपका जो शरीर है वो आकर्षण बनने लगता है, आलस्य गायब होने लगता है, नींद सहजता से आती है, आप अपने शरीर में बल और पुरुषार्थ का अनुभव करने लगते हैं। आपके शरीर में दांतों संबंधी व्याधियां स्वतः दूर हो जाती हैं, मुंह से दुर्गंध नहीं होती, पेट में भोजन का पाचन सहजता से होता है। वैसे मैं आपको बताऊं कि इस पाउडर से हमारा और आपका बहुत लोगों का परिचय एक रेचक दवा के रूप में रहता है कि यदि हमें कॉन्स्टिपेशन हो जाए, हमारा पेट साफ ना हो, हमें शौच नहीं आती है, तब हम इस पाउडर का प्रयोग करते हैं। और आप पाउडर से भली बात परिचित हैं, अभी मैं इसका परिचय करा ही देता हूँ। इस पाउडर का नाम है त्रिफला, जिसे हम निर्मित करते हैं हरड़ वहीड़ा आंवला। आप भी इसको स्वतः निर्मित कर सकते हैं। वैसे बाजार में कई कंपनियां त्रिफला के नाम से इस पाउडर को बेचती हैं, लेकिन वो क्या बेचती हैं ये कहना मुश्किल है, क्योंकि आज व्यापारीकरण का बहुत जोर है, व्यापार का बहुत जोर है और दवा कंपनियों को कई तरह के इंतजाम करने पड़ते हैं। लेकिन आप चाहें तो इस पाउडर को स्वयं भी निर्मित कर सकते हैं। इसके लिए 3 चीज़ों की आवश्यकता पड़ती है, एक पीली हरड़, दूसरा बहेड़ा और तीसरा आंवला। आंवले को विटामिन सी का स्रोत मानते हैं, लेकिन मैं इसको आंवले के साथ में विटामिन सी के साथ शामिल नहीं करा, कि विटामिन सी तो जीवनी रस है। यदि वो एस्कॉर्बिक एसिड नहीं है, क्योंकि एस्कॉर्बिक एसिड देते हैं तो वो प्रभाव नहीं पड़ता जो विटामिन नेचुरल प्राकृतिक विटामिन सी का प्रभाव पड़ता है, चाहे वो आंवले के रूप में हो या नींबू के रूप में हो, संतरे के रूप में हो, पपीते के रूप में, किसी के भी रूप में हो। ये प्राकृतिक यदि आप विटामिन सी लेते हैं तो उसका बहुत गहरा प्रभाव पड़ता है, उससे हमारा कायाकल्प लेने लगता है। लेकिन विटामिन की टैबलेट जो है, विटामिन सी की टैबलेट कायाकल्प नहीं करती है। तो मैं जो आंवले का प्रयोग कर रहा हूँ वो प्राकृतिक रूप से कर रहा हूँ, जिसे हमारे ऋषियों ने सैकड़ों वर्षों से प्रयोग किया है। तो आप भी हरड़ बहेड़ा आंवले का प्रयोग कर सकते हैं। किस मात्रा में लेना है, क्योंकि इसमें विरोधाभास है, क्योंकि ये ऋतु के अनुसार, आयु के अनुसार और जहाँ आप रहते हैं उसके अनुसार बदलता रहता है। फिर भी आप चाहें तो पीली हरड़ का पाउडर, बहेड़े का पाउडर और आंवले का पाउडर को आप 1, 2 और 3 के अनुपात में शामिल कर सकते हैं। ये आपके लिए उपयुक्त रहता है। इन तीनों को 1, 2, 3 की अनुपात में लेकर आप मिश्रित कर लें, किसी ढक्कनदार बर्तन में रख लें। लेकिन इसे ज़्यादा समय तक आप स्टोर नहीं कर सकते, क्योंकि इसकी जो जीवन काल है, इसका जो औषधीय प्रभाव है, सिर्फ 4 महीने तक सीमित रहता है। और 3 महीने तक आप प्रयोग करेंगे तो इसमें बहुत गुण रहते हैं। 3 महीने के बाद के गुणों में कमी आने लगती है और 4 महीने के बाद तो इसका उपयोग करना आपके लिए ज़्यादा महत्वपूर्ण नहीं रहता है। तो 4 महीने तक एक बार पाउडर तैयार करके आप प्रयोग कर सकते हैं। इसमें पीली हरड़ हो, बहेड़ा हो और आंवला हो, तीनों ऑर्गेनिक का अर्थ मेरा सिर्फ सर्टिफाइड ऑर्गेनिक से नहीं है, मेरा अर्थ होता है जो प्राकृतिक रूप से है, जो देसी बीजों से पैदा होते हैं। क्योंकि आजकल तो देसी बीजों की जगह कई तरह के हाइब्रिड बीज आ गए हैं, उनसे ही हम पैदा कर रहे हैं। आंवले का साइज भी आज संतरे जैसा हो गया है, लेकिन आंवला तो सहज छोटा सा रहता है, वो तो बेर बराबर रहता है, उसमें थोड़ी कड़वापन भी रहता है। लेकिन आज के आंवले में कड़वापन की जगह सिर्फ खटास रहती है और खटास के साथ में उसके गुणों में थोड़ी सी कमी आई है। इसी तरह हरड़ है, हरड़ भी आजकल हाइब्रिड पैदा हो रही है, वर्ग संस्कारित पैदा हो रही है, लेकिन वो भी यदि आपको प्राकृतिक देसी मिले तो बहुत महत्वपूर्ण है। बहेड़ा भी यदि ऐसा मिल जाए तो बहुत
महत्वपूर्ण है। इनकी गुठलियाँ निकाल देनी है, पाउडर तैयार कर लेना है, इस अनुपात में मिश्रण करके किसी बर्तन में भर लेना है। अब इसका उपयोग कैसे करना है, क्योंकि यदि उपयोग करना आपको आता है, प्रयोग करना आपको आता है, तभी तो इसका पूरा लाभ आपको मिलेगा। तो यदि आपने इसका प्रयोग करना है, यदि आपने कायाकल्प के लिए करना है, निरोगी रहने के लिए करना है, रोगों से मुक्त होने के लिए करना है, आपने सदैव जवान रहना है, बुढ़ापे को रोकना है, दीर्घ आयु जीना है, तो इसका प्रयोग आपको प्रातःकाल खाली पेट करना होगा। वैसे पेट साफ करने के लिए, कॉन्स्टिपेशन से बचने के लिए त्रिफला का प्रयोग रात्रि को सोते वक्त भी करते हैं। कई बार अब रसायन के रूप में यदि हम त्रिफला का प्रयोग करते हैं तो भोजन के मध्य भी करते हैं। तो त्रिफला के प्रयोग के बहुत सारे आयाम हैं। इन सब के बारे में तो मैं एक वीडियो में इन सब विषयों को सम्मिलित नहीं कर सकता, लेकिन मैं जिसकी बात करता हूं कि आपको निरोगी रहना है, सैकड़ों रोगों से मुक्त होना है, तो आपको इसे प्रातःकाल खाली पेट प्रातःकाल अपने वजन, जो जितना वजन आपका है उसका आपको उतने ग्राम, जैसे कि 60 ग्राम का, यदि आप 60 किलोग्राम के आप हैं तो 6 ग्राम के करीब ये पाउडर आपको लेना है। उसमें ऋतु के अनुसार आपको इन 6 चीज़ों में से एक, जैसे कि आप यदि वर्षा काल में हैं, आप इसका प्रयोग श्रावण और भाद्र मास में यानी कि जुलाई अगस्त में करना चाहते हैं तो इसका प्रयोग सेंधा नमक के साथ में करें। उसके बाद के 2 महीने में इसका प्रयोग शक्कर के साथ में करें। शक्कर देसी मिल जाए तो बहुत उत्तम है। और उनके अगले 2 महीने में इसका प्रयोग आप सौंठ के साथ में करें, सौंठ के पाउडर के साथ में करें। फिर आप लैंडी पीपल होती है, जिसको छोटी पिपली कहते हैं, उसके पाउडर के साथ में कर सकते हैं। उसके बाद इसको शहद के साथ में, और आखिर में जेठ बैसाख में इसका प्रयोग आपको गुड़ के साथ में करना है। तो इन 6 चीज़ों को आप नोट कर लीजिए, ऋतु के अनुसार इनका प्रयोग करना है। और इनको कितनी सामग्री में लेना है, जितना कि आप त्रिफला लेते हैं उसका 6वां अंश इनमें से एक किसी का उपयोग करना है। इन्हें ताज़े पानी के साथ प्रयोग करना है और प्रातःकाल खाली पेट प्रयोग करना है। आप यदि इसका प्रयोग करेंगे तो शुरू में 1-2 बार शौच के लिए जाना पड़ सकता है, लेकिन उससे घबराएं नहीं, उससे शारीरिक शुद्धि भी होती है और कई तरह के लाभ भी आपको मिलते हैं। तो आप इसका त्रिफला पाउडर का अपने वजन के, जो जितना वजन है उसके 10वें अंश के बराबर, यदि 60 केजी का आपको वजन है तो आप 6 ग्राम त्रिफला पाउडर लें। 1 ग्राम इनमें से कोई सौंठ है या सेंधा नमक है या गुड़ है, शक्कर है, शहद है, कोई भी एक इनमें से एक ग्राम की मात्रा में लेके उसको मिला लें। उसे ताज़ा पानी के साथ सेवन करें और इसके सेवन करने के कम से कम 1 घंटे के बाद आप कुछ भी सेवन ना करें, कुछ भी खाएं पिए ना। आप इसको खाने के बाद 1 घंटे तक अपने शरीर को रेस्ट दें। इससे आपके शरीर में कई तरह के बदलाव होने लगेंगे, पेट साफ होएगा, क्योंकि पेट साफ करने की तो इससे बढ़िया कोई औषधि नहीं है। मैंने तो त्रिफला के पाउडर से कितने लोगों के वर्षों पुराने बवासीर रोग ठीक किए हैं, जिनके उपचार के ऑपरेशन की तैयारी हो गई थी, और कईयों ने तो एक बार ऑपरेशन करा भी लिया था, फिर भी उनको बवासीर के रोग से पूर्णतः मुक्ति नहीं मिली थी। उनको भी मैंने सिर्फ त्रिफला पाउडर के माध्यम से पूरी तरह निरोगी सिद्ध किया है। इसी तरह आप त्रिफला पाउडर का प्रयोग त्वचा संबंधी रोगों में भी कर सकते हैं। यदि आपकी नेत्र ज्योति घट रही है, आपको लेंस धारण करना पड़ता है, आपको चश्मा पहनना पड़ता है या मोतियाबिंद उतरने लगा है, तो ये मोतियाबिंद की समस्या से भी निजात दिला सकता है। आप त्रिफला पाउडर के माध्यम से दांतों संबंधी व्याधियों से दूर हो सकते हैं। यदि आपके मसूड़ों से खून आता है तो उससे बच सकते हैं। पेट में भारीपन रहता है, गैस बनती है, आपको खाया हुआ भोजन पचता नहीं है, पेट में भारीपन रहता है, तो इससे भी वो सहजता से मुक्ति मिल जाती है। पेट साफ होना तो सहज है। पेट साफ करने के लिए तो इससे अद्भुत कोई दवाई नहीं है। तो पेट साफ भी त्रिफला से हो जाता है। आप वजन कम करना चाहते हैं, आपकी डायबिटीज कंट्रोल में नहीं आ रही है, ब्लड प्रेशर कंट्रोल में नहीं आ रहा है, आप हृदय संबंधी रोग से पीड़ित हैं, तो इन सब रोगों में भी ये त्रिफला पाउडर आपको मदद करता है। आप त्वचा संबंधी किसी रोग से पीड़ित हैं, आपको एक्जिमा बहुत जीर्ण हो गया है, एक्जिमा में सहजता से आपको लाभ नहीं मिल रहा है, तो उस एक्जिमा से भी निरंतर इस त्रिफला पाउडर के सेवन से आप मुक्ति पा सकते हैं। इसी तरह आप एलर्जिक रोग से पीड़ित हैं, आपको अस्थमा रहता है या आपकी त्वचा पर स्पॉट उभर आते हैं,
या बहुत सारे कपड़े आपके पहन लिए मुश्किल हो जाते हैं पहने, तो उन एलर्जी संबंधी परेशानियों से भी इस त्रिफला पाउडर से आप मुक्ति पा सकते हैं। लेकिन इस त्रिफला पाउडर का प्रयोग आपको निरंतर करना पड़ेगा, क्योंकि शास्त्रों में तो 12 साल तक इसका प्रयोग करने के लिए कहा गया है। 12 साल तक यदि निरंतर आप त्रिफला पाउडर का प्रयोग करते हैं तो आपके शरीर का कायाकल्प हो जाता है, शरीर में नया नया यौवन उतर आता है। आप अपने स्वयं को कम से कम 15 से 20 साल छोटा अनुभव करने लगते हैं। त्वचा पर शाइनिंग आ जाती है, आभा उतर आती है, ओज आ जाता है, आपकी आंखें चमकने लगती हैं, आपकी नेत्र ज्योति बदल आती है, आपके बाल झड़ने रुक जाते हैं, और यहाँ तक कि जो हमारी त्वचा है, हमारी जो स्किन है, उसका भी क्रियाकल्प हो जाता है। तो इसके बहुत सारे लाभ हैं, बहुत सारे गुण हैं। इनकी अनुभूति, इनका अनुभव तो आप जब इसको प्रयोग करेंगे उसके बाद आपको स्वयं लगने लगेगा। लेकिन यदि त्रिफला पाउडर का सेवन करने जा रहे हैं तो आप उतावलापन ना देखें, आप ये ना देखें कि आपको 15 दिन हो गया अभी कुछ होने नहीं लगा। आप 1-1.5 महीने तक लगातार इसका प्रयोग करें। 1.5 महीने के बाद आपको स्वयं अनुभव होने लगेगा कि त्रिफला आपको क्या लाभ दे रहा है। तो त्रिफला में बहुत अद्भुत गुण हैं। इस एक पाउडर से, एक चूर्ण के माध्यम से आप अपने शरीर को न केवल निरोगी रह सकते हैं बल्कि शरीर के अनेक असाध्य व्याधियों से मुक्ति पा सकते हैं। क्योंकि रोग असाध्य होते ही तब हैं जब आप रोगों का सही से इलाज नहीं होता। मैंने जैसे पहले शुरुआत में कहा कि मर्ज बढ़ता गया यों दवा की, क्योंकि दवा देना तो सहज है, टैबलेट दे देना, उपचार कर देना तो आज डॉक्टर के हाथ में है, क्योंकि उनको यही सिखाया जाता है। लेकिन किस चीज़ की दवा करनी है, क्योंकि उन्हें रोग को ढूंढना नहीं है, उन्हें रोग के लक्षण देखने हैं जो आपने बताने हैं, उनका सत्यापन करना है, कुछ डायग्नोसिस कराने हैं, कुछ पैथोलॉजिकल टेस्ट कराने हैं, फिर उपचार शुरू कर देना है। कुछ दवाइयाँ आपको लिख देनी है, उन दवाओं का सेवन करते रहिए और आगे बढ़ते रहिए। इससे बीमारी का ना तो पूरी तरह उपचार होता है, ना आप निरोगी रहते हैं। और आप किसी भी, आप इसको अनुभव करके देख लीजिए, आसपास इस पर रिसर्च करके देख लीजिए। रिसर्च का मैं कोई आपको पैरामीटर नहीं दे रहा कि आपको गहनता में, आप सिंपल सा कुछ केसेस का अध्ययन करके देख लीजिए। जिन लोगों ने भी 2 या 3 साल पहले स्टेंट डलवाया है, डायबिटीज की मेडिसिन शुरू की है या किसी और दूसरी चीज़ का उपचार लिया है, कि आज उनकी क्या स्थिति है। कि आपने देखा होगा कि आपके परिचय में कई ऐसे लोग होंगे जिन्होंने स्टेंट डलवाया, उनमें से कई लोग खिसक गए। डायबिटीज़ का जो इलाज कर रहे हैं, डायबिटीज़ के लिए दवाइयाँ ले रहे हैं, चाहे इंसुलिन ले रहे हैं, चाहे ऑरल मेडिसिन ले रहे हैं, आज आप देख रहे हैं कि डॉक्टर बता रहे हैं कि इंसुलिन ले लीजिए। जो इंसुलिन लेते थे 2-4 साल में, उनको पता लगा कि उनकी किडनियाँ काम करने लगी हैं, काम कम करने लगी हैं। इसी तरह उपचार लेते लेते एक व्यक्ति के शरीर में खून की कमी हो जाती है तो डॉक्टर कहते हैं अब खून चढ़ाना पड़ेगा या खून की दवाइयाँ लीजिए, या बीमारी, या उनको कमजोरी रहने लगती है, निर्मलता आ जाती है, कई लोगों की नींद उड़ जाती है। तो एक बीमारी का जब उपचार शुरू करते हैं, उस बीमारी के साथ कई बीमारियां उतर आती हैं। लेकिन त्रिफला एक ऐसा किला पाउडर है जो दवाई ना होने के बावजूद भी, क्योंकि इसके लिए तो आपको डॉक्टरी कंसल्टेशन की ज़रूरत नहीं है, डॉक्टर से परामर्श लेने की आवश्यकता नहीं है, ये तो आप कहीं भी प्रयोग कर सकते हैं। ये तो ऐसे है घर में, जैसे कि आप दालचीनी का सेवन करते हैं, काली मिर्च लेते हैं, या आप सौंठ का प्रयोग करते हैं, हल्दी का प्रयोग करते हैं, जैसे वैसे ही त्रिफला है। त्रिफला पाउडर आप निर्मित कर लीजिए, असली हो, शुद्ध हो, तो बहुत प्रभावशाली साबित होता है। और शुद्ध और प्रभावशाली का अर्थ ये है कि प्राकृतिक हो, वो हाइब्रिड ना हो, उसमें ओरिजिनलिटी हो, और बासा ना हो, घुना हुआ ना हो। आप इसका प्रयोग करके देखिए, निरंतर प्रयोग करिए। इसका कितने साल आप प्रयोग करेंगे, जीवन भर प्रयोग करेंगे तो भी कोई साइड इफेक्ट इसका नहीं है। हाँ, शुरू में आपको लगेगा कि इससे कई बार आपको शौच के लिए जाना पड़ सकता है, कई बार 2-2, 3-3 बार भी शौच के लिए जाना पड़ता है। लेकिन कुछ दिन के बाद शौच की जो गति है स्थिर हो जाती है। 1 या 2 बार शौच के लिए जाना पड़ सकता है। कभी कभी आप पतला शौच भी आता है, लेकिन उसके बाद आपकी स्थिति सौम्य बन जाती है, आप साधारण बन जाती है। लेकिन शौच जाने के बाद हल्कापन भी तो अनुभव करते हैं, क्योंकि पेट साफ करने के लिए तो कई दवाइयाँ आप सेवन करते रहते हैं। वो दवाइयाँ तो आपके शरीर पर कई तरह के साइड इफेक्ट डालती है, चाहे उन्हें देसी पाउडर कह लें, आयुर्वेदिक पाउडर कह लें, क्योंकि उनमें क्या डाला गया आप नहीं जानते। क्योंकि उसको प्रभावशाली बनाने के लिए आयुर्वेद के नाम पर बहुत कुछ डाला जा रहा है। तो ये तो मैं कह रहा हूँ कि आप अपने स्वयं घर बना लीजिए। मैं खुद इसका प्रयोग करता हूँ, बहुत सारे प्रयोग मैं अपने मित्रों को कराते रहता हूँ। और मैं तो कहता हूँ कि एलोपैथिक दवा से आप बचें।
एलोपैथिक कंसल्टेशन से आप बचें यदि आपको जीवन रहना है। यदि आपने बीमार रहना है तो आप कुछ भी कर सकते हैं, आप ऑपरेशन कराएं, कुछ भी कराएं, लेकिन यदि आपने स्वस्थ रहना है, निरोगी रहना है, दीर्घ जीवन का आनंद लेना है तो आप आयुर्वेद का और प्राकृतिक प्रणाली का अनुभव आप अनुसरण करें। और त्रिफला के बहुत सारे प्रयोग हैं। ये तो मैंने छोटा सा इंट्रोडक्शन त्रिफला का आपको दिया, लेकिन इस इंट्रोडक्शन शुरुआती साधारण प्रयोग से भी आप 100 से ज़्यादा बीमारियों से मुक्ति पा सकते हैं। और आप यदि इसका प्रयोग निरंतर करेंगे तो 1-2 महीने के बाद स्वयं आप अनुभव करेंगे कि बिना त्रिफला के अब आपका रहना मुश्किल है। क्योंकि जिस दिन आप त्रिफला नहीं लेंगे आपको लगेगा आपने कुछ लिया नहीं, लेकिन आपके शरीर को इससे बहुत लाभ मिलेगा। आपके शरीर में ना खून की कमी होगी और आपके घर वाले, आपके मित्र, यार दोस्त भी कहेंगे कि आप ऐसा क्या खा रहे हैं कि आपकी चमड़ी पर एक आभा उभरने लगी है, आपके चेहरे पर एक नया उभार आने लगा है, एक नई इसको कहते हैं यौवन उभरने लगा है। तो त्रिफला में बहुत अद्भुत गुण हैं। और त्रिफला का मैं बताऊं कि ये कोई कुछ केमिकल का कॉम्बिनेशन नहीं है कि हम कहें कि आंवले में विटामिन सी है इसलिए विटामिन सी का लाभ ले रहा है। लेकिन अभी तक तो हम इनके बारे में कोई जानते नहीं। जैसे कि आदमी के बारे में, मनुष्य के बारे में हम क्या जानते हैं? मनुष्य के शरीर, यदि मनुष्य का तो खून ही हम दूसरे में नहीं चढ़ा सकते। साइंटिस्ट कहते हैं कि सबका एक जैसा खून है, सबका एक जैसा लाइव है। समाजशास्त्री भी कहते हैं तो यदि एक जैसा खून है तो बाप का खून बेटे को क्यों नहीं चढ़ता, या बेटे का खून बाप को क्यों नहीं चढ़ पाता है? क्योंकि उनके अंदर, और ये तो मैं सिर्फ रसायन आधारित बातें कर रहा हूँ कि मनुष्य सिर्फ रसायन नहीं, कुछ अंग नहीं, कुछ तत्व नहीं, मनुष्य तो मनुष्य है। क्योंकि एक मनुष्य अल्प विद्वान होता है, करुणामान होता है, एक दुष्ट और क्रोधी होता है। तो ये तो भाव हैं, ये तो स्थितियां हैं। इसीलिए त्रिफला को अर्थ कोई कॉम्बिनेशन नहीं है। त्रिफला एक अमृत फल है, अमृत कॉम्बिनेशन है। हमारे ऋषियों का, हमारे आयुर्वेद विशेषज्ञों का अनुपम खोज है। और यदि आप इसका अनुसरण करेंगे, प्रयोग करेंगे तो आपको बहुत सारे लाभ मिलेंगे। तो आज का वीडियो मैं ही समाप्त करता हूँ। मेरे वीडियो आपको पसंद आया हो तो इसको लाइक भी कर लें। मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसको सब्सक्राइब भी कर लें और अपने मित्रों तक शेयर भी करें। और मेरे वीडियो आप तक तत्काल पहुंचते रहें, इसलिए आप मेरे बेल का आइकन को प्रेस करें। धन्यवाद मित्रों।